सरकारी दामाद वेब सीरीज की शूटिंग अलीगढ़ शहर में। नजर आएंगे अलीगढ़ के कलाकार। अलीगढ़ में पहली बार मुंबई के कलाकारों द्वारा वेब सीरीज की शूटिंग होने जा रही है। इसमें मुंबई के जाने माने कलाकार अपने अभिनय का हुनर दिखाते हुए नजर आएंगे। प्रेस वार्ता के दौरान डायरेक्टर संतोष शिवम ने बताया कि वेब सीरीज सरकारी दामाद में नागिन फेम निकिता शर्मा, निमकी मुखिया फेम सानिया नोराइन, साइना नेहवाल, बायोपिक में काम कर चुके ईशान नकवी, शैलेंद्र श्रीवास्तव, मानवीर चौधरी व भरत पांडे अपना जलवा बिखेरेंगे। अनीता सहगल, अर्चना फौजदार, हितेंद्र दीक्षित, नदीम खान, संजय पुरुष आदि भी अपनी कला का प्रदर्शन दिखाएंगे। आपको बता दें, डायरेक्टर संतोष शिवम यमला पगला, ड्रीम कैचर जैसी कई फिल्मों का डायरेक्शन कर चुके हैं। इस मौके पर अशोक अंजुम सहित कई हस्तियां मौजूद रही। फिल्म नेटफ्लिक्स पर दिखाई जाएगी। सहारनपुर स्थित गंगोहा के सराय पट्टी निवासी मनवीर चौधरी इस फिल्म में लीड रोल कर रहे हैं। वहीं मनवीर के अनुसार सरकारी दामाद को लेकर जो सोच परिवारों में होती है वो इस फिल्म में देखने को मिलेगी। उन्होंने बताया कि कॉमिक व कॉमेडी के जरिए फिल्म के सब्जेक्ट को कहने की कोशिश होगी। वहीं इस फिल्म में शिक्षा के नाम पर चल रहे कोचिंग सेंटरों की सच्चाई भी दिखाई जाएगी। उन्होंने बताया कि जल्द ही वे कैंपस एवं कॉलेजों में छात्र राजनीति पर केंद्रित फिल्म को भी शुरू करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एट 9। मैसेज तो ये देना चाहेंगे कि अब वक्त आ गया है कि देश की सोच को थोड़ा बदला जाए, लोग थोड़े और ब्रॉड माइंडेड हो। आजकल सोशल मीडिया बहुत पावरफुल हो गया है, तो आई थिंक लोगों की सोचने की जो क्षमता है, शक्ति है, विजन है, वो काफ़ी हद तक बड़ा हो चुका है, खुल चुका है। तो आई थिंक अब थोड़ा सोच को बदलना चाहिए, और अगर सोच बदली जाएगी तो ही हमारा जो देश है भारत वो ग्रो करेगा। सो आई थिंक दिस इज़ द टाइम फॉर द ग्रोथ। और मेरा कैरेक्टर एक बहुत ही समझदार, स्ट्रॉन्ग और अपने डिसीजन खुद लेने वाली एक लड़की है जो अपने डिसीजंस के साथ स्टैंड बाय करती है। तो बाकी आपको थोड़ा स्टोरी में देखना पड़ेगा, ज़्यादा बता नहीं सकते, बट उसके लिए आपको बहुत ही जल्द वेब सीरीज़ में देखने के लिए मिलेगा। सोशल मीडिया का जैसे कि आपने जिक्र किया, तो सोशल मीडिया पर आजकल कुछ लड़कियों के थ्रू जो सोशल मीडिया पर वीडियो बनाई जा रही है, जिससे कि जो छोटे मासूम बच्चे हैं उस पर बहुत गलत मैसेज पड़ रहा है, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? जो जिस तरीके से बहुत गंदा वीडियो वगैरह वायरल हो रहे हैं, उनको लेकर। देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा भी होता है तो उसमें कुछ ना कुछ बुराई तो होती है। ये डिपेंड करता है कि उस चीज़ का सही इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए। अगर कोई बच्चे हैं तो राइट पेरेंट्स की गाइडेंस में कैसे वो लोग सोशल मीडिया में अपने आप को एक्टिव रख सकें। सी चीज़ें तो गलत पहले भी होती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं होती थी, पर पहले मीडिया इतना नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए उससे बातें बाहर नहीं आती थी, लोग इतने वोकल नहीं थे। अब लोग बोलते हैं, स्टैंड बाय करते हैं, ज़्यादा एजुकेटेड हो गए हैं। तो आई थिंक इसलिए वो जो चीज़ें अब होती हैं वो एक लार्जर स्केल में हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन मैम सोशल मीडिया पर तो पहले से बहुत ज़्यादा गंदा मामला अब आप वो तो देखने के, आप सोशल मीडिया पे भी सोच सकते हो कि कितने तरीके से सी आई थिंक जो पेरेंट्स हैं वो एक लिमिट तक अपने जो बच्चे हैं उनको डेफिनेटली कंट्रोल में रखें। ऑब्वियसली पेरेंट्स की गाइडेंस कितना भी टाइम हो जाए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। तो आई थिंक हर चीज़ का एक लिमिट तक कोई भी चीज़ करें तो वो अच्छी होती है। कोई भी चीज़ लिमिट से ज़्यादा बाहर चले जाए, चाहे वो कुछ भी हो, मैं कहती हूँ आपको काम करना पसंद है, आप बहुत ज़्यादा काम कर लोगे, आपकी बॉडी पे असर आएगा, आपके फेस पे असर आएगा। तो हर चीज़ लिमिट में बहुत अच्छी लगती है। तो हर चीज़ को आई थिंक पेरेंट्स की गाइडेंस से करना चाहिए। सोशल मीडिया का बुरा भी है, लेकिन आप सोचिए कि लॉकडाउन की वजह से लोग सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। आई थिंक अभी मैं और भरत एक सीन शूट कर रहे थे, तो एक 80-85 ईयर ओल्ड के गाँव में, एकदम अंदर कोर गाँव में एक अंकल थे। तो हमने कहा हमारी वेब सीरीज़ आ रही है, तो उन्होंने कहा अरे वाह, मैं तो आराम से मंजी लगा के अपने फ़ोन में ऑन करके देखूंगा। तो जो लोग पहले टीवी तक बाउंडेड थे, टीवी तक जी रहे थे, अब उनके पास वो एक्सेस है कि वो एक अच्छा कंटेंट देख सकते हैं, एक अच्छी मैसेज दे सकते हैं। 8-9 एपिसोड में आपको एक अच्छी सोशल मैसेज की कहानी मिलती है, विच इज़ आई थिंक अच्छा भी है वो कहीं ना। हाँ, किस तरीके का मैसेज है? देखिए, अलीगढ़ क्षेत्र के लोकल टैलेंट को मौका मिल रहा है एक्सप्लोर करने का। अलीगढ़ शहर एक्सप्लोर हो रहा है, यहाँ का कल्चर एक्सप्लोर हो रहा है। ये यहाँ का जो कॉपरेशन है वो बहुत अच्छा मिल रहा है, क्योंकि यहाँ के लोग इस तरह के काम से ज़्यादा परिचित नहीं हैं, तो यहाँ के लोगों में उत्साह बहुत दिख रहा है।
उत्साह, जब तक इंसान के अंदर उत्साह होता है तो वो बहुत ईमानदारी से पेश आता है आपके साथ। जो कॉपरेशन हो, हम किसी भी लोकेशन पे शूट कर रहे हैं, मार्केट का हो या मॉल का हो या स्कूल कॉलेज कहीं कर भी हो, तो सबका आगे बढ़ चढ़ के जो एक प्रोत्साहन के साथ जो हमें कॉपरेशन मिल रहा है वो बहुत अच्छा है। क्या अलीगढ़ को इससे रोजगार मिला? अलीगढ़ को बिल्कुल रोज़गार मिलेगा इससे, और मिल भी रहा है। अब आप देखिए, हम यहाँ शूटिंग कर रहे हैं तो कुछ नहीं, अलीगढ़ के सैकड़ों लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, अभिनेता के तौर पे इन्वॉल्व है बहुत सारे लोग शूटिंग करवाने में हमें मदद कर रहे हैं, लोकेशन दिलवाने में मदद कर रहे हैं। यहाँ के प्रशासन का बहुत बड़ा हाथ है, सपोर्ट है। यहाँ जो हमारे जूनियर कलाकार आर्टिस्ट लगते हैं, डेली 50 अभिनेताओं को काम मिल रहा है, तो रोज़गार की बहुत ज़्यादा संभावनाएं भविष्य में भी खुलेंगी। सर, यहाँ जिस तरीके से आप लोगों की शूटिंग चल रही है और इसको लेकर के अलीगढ़ में जो शूटिंग कर रहे हैं आप लोग, तो वहाँ अलीगढ़ के क्या मुख्य इसमें मुद्दे उठाए हैं, इसमें किस तरीके के आप? देखिए, मुद्दा कभी भी क्षेत्र का नहीं होता है, ठीक है। मुद्दा हमेशा सोसाइटी का होता है, ठीक है। और सोसाइटी के छोटे छोटे हिस्से होते हैं, वो हमारा कोई शहर हो, बड़ा शहर हो या छोटा शहर हो। जो इसमें मुद्दा उठाया गया है, एजुकेशन के नाम पे जो फ्रॉड होता है या माता पिता की जो वांटिंग होती है, जैसे कि डायरेक्टर संतोष शिवम जी ने अभी बताया है कि कई बारी स्टडी जब हमारी चल रही होती है तो हमारी लाइफ में बहुत तरह के मिसगाइडेंस होते हैं और हम कुछ समझ नहीं पाते हैं। पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, हम बहुत सारे फ्रॉड में फंस जाते हैं। कई बार ऐसे फ्रॉड में फंस जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता है। बहुत सारे जैसे कि बहुत बड़े हब है, कोटा हो गया, दिल्ली का मुखर्जी नगर हो गया, और तमाम और शहर जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन होती है या गाइडेंस होता है, उनको मिसगाइड करके कई बार कितना ठगा जाता है। तो उससे, क्योंकि हर कोई पेरेंट उतना सक्षम नहीं होता है कि लाखों रुपया शिक्षा पे खर्च कर देना कोई छोटी बात नहीं है। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से छोटे गांव, टाउन, कस्बों और शहरों से बच्चे आते हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी सर, उन लोगों के लिए क्या संदेश होगा जिनके साथ में फ्रॉड हो जाता है, और के बाद में फिर वो लोग आगे की अपनी ज़िंदगी से परेशान होकर के और ज़िंदगी को ही समाप्त कर लेते हैं, क्या आप कहेंगे? अवेयर रहें, सतर्क रहें, अपने लोगों पे विश्वास करें। अगर मन में कोई इस तरह का विचार आ रहा है या किसी व्यक्ति विशेष पे आपको विश्वास की कमी खल रही है, आप भरोसा जताने के लायक आपको नहीं लग रहा है, तो उनके पेरेंट को उनके साथ फ्रेंडली और ओपन रहना चाहिए। क्योंकि स्टडी की एज में बहुत सेंसिटिव मोमेंट्स हमारे आते हैं उसमें, क्योंकि हमारे साथ में जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे हम उम्र होते हैं, तो वो भी हमें अपने स्तर पे समझाते हैं, लेकिन शायद उतना नहीं समझा पाते जितना हमारे बड़े भाई बहन या हमारे अध्यापक या हमारे गुरुजन या माँ बाप समझाते हैं। तो हम रिश्तों में हमें ट्रांसपेरेंसी और भरोसा रखना चाहिए। माँ बाप के लिए सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से माँ बाप जो है अपने बच्चों को नहीं देख पाते हैं, क्या कहेंगे उनके? माँ बाप के लिए माँ बाप के लिए मैं यही कहूँगा, फोकस काफ़ी रहता है कि हमारी लड़की जवान हो रही है, दामाद सरकारी मिले। वो उस कोशिश में भी अपना काफ़ी कुछ लुटा देते हैं कि हमारा बेटा भी, कल को अगर किसी का दामाद हो तो उनको भी सरकारी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी करने वाला ही बहुत बड़ा हुनरबाज होता है, स्किल्ड होता है। बहुत सारा वर्ग, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा शहर है, क्योंकि जब भी देखिए, अगर हम ग्लोबल दृष्टि से देखेंगे तो हिंदुस्तान एक शहर, एक विलेज की तरह नज़र आएगा आपको। तो यहाँ पर जो पढ़ा लिखा युवा है, जो यूथ की पॉपुलेशन है, वो वर्ल्ड के किसी भी कंट्री से ज़्यादा है। तो जो प्राइवेट सेक्टर में पैकेज पे जो काम कर रहे हैं, जो अपने स्मॉल बिजनेसेस चला रहे हैं, तो बहुत सारे सरकारी नौकरी करने वालों से ज़्यादा स्मार्ट है, ज़्यादा स्किल्ड है, ज़्यादा डिज़र्विंग है। क्योंकि अमूमन क्या होता है कि अगर सरकारी नौकरी है, चाहे वो किसी ग्रेड की हो, ए ग्रेड की हो, बी की हो, डी की हो, जी बस सरकारी नौकरी है। बच्चे के दामाद बनाने से पहले कई तरह की नकारात्मक चीज़ें, उसमें कितने ऐब है, वो शराब पीता है, वो बदतमीज़ी करता है, वो घर में शादी के बाद मारपीट करता है, तो सारी नज़रअंदाज करके उसको गांव घरों में सलाह दी जाती है, कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तो ये सब ठीक हो जाएगा वाला कॉन्सेप्ट पे हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए। और ये जो कि सरकार ही सब कुछ है, क्योंकि आप विश्वास रखो, अगर आप प्राइवेट में नौकरी करें, आप शिद्दत से ईमानदारी से कीजिए। प्राइवेट हो या सरकारी हो, जो ईमानदार होता है, जो बदमाश लफंगा होता है, उसको सरकारी नौकरी दे दो, प्राइवेट बिजनेस दे दो, वो वैसा ही करेगा जैसी उसकी परवरिश होगी। देखिए, ये फिल्म नहीं है, वेब सीरीज़ है, और ये एजुकेशन बेस्ड है। और ये जो एजुकेशन जो अपना कोचिंग संस्थान में
जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है उसके ऊपर है, उसको बेस्ड रख के एक फैमिली ड्रामा क्रिएट किया गया है ना। और ये पूरी शूटिंग अलीगढ़ में की जा रही है। अलीगढ़ में इससे पहले कोई भी फिल्म या वेब सीरीज़ की पूरी शूटिंग नहीं हुई होगी, 2, 4, 10 दिन 5 दिन की नहीं। ये पहली वेब सीरीज़ है सरकारी दामाद जो अलीगढ़ के बैकग्राउंड पे बेस्ड है और एजुकेशन बेस्ड है। सर इसका उद्देश्य जो है, आप जो शूटिंग कर रहे हैं अलीगढ़ ही क्यों रहा है इसका? अलीगढ़ इसलिए रहा है कि अलीगढ़ जो है अभी तक उत्तर प्रदेश का एक ऐसा ज़िला है जहाँ पे बहुत एक्सपोज नहीं है ना, जहाँ पे टैलेंट बहुत हैं लेकिन उन टैलेंट को कभी मौका नहीं मिलता है। तो उनको अपॉर्चुनिटी देने के लिए और यहाँ के बैकग्राउंड को जो है लोगों के सामने रखने के लिए हमने यहाँ के बैकग्राउंड को चुना और यहाँ की चीज़ें जो प्रॉब्लम्स है लोगों के सामने रखने का प्रयास किया। अलीगढ़ के जो कौन कौन से मुख्य एरिया रहेंगे जो आपकी शूटिंग चल रहेगी? ये अलीगढ़ में काफ़ी जगह जैसे कासिमपुर है, हमने वहाँ पे रखा है। और अपना क्या बोलते हैं विजडम स्कूल है, मॉल है, नुमाइश ग्राउंड है। मतलब जितने अलीगढ़ के मैक्सिमम 25 किलोमीटर के अंदर में जितने भी एरियाज़ है उसको हमने कोशिश की है कवर करने की। अब तक ये तैयारी कितनी हो चुकी है और कब लग ये 50% के आसपास हमारी कंप्लीट हो चुकी है और हमारा 15 या 14 नवंबर के आसपास तक चलेगी शूटिंग। इसमें कितने लोगों का सहयोग चल रहा है सर? कौन मुख्य लोगों का इसमें रोल रहेगा? जी, मुख्य कलाकार हैं हमारे मानवीर चौधरी जी हैं, निकिता शर्मा हैं जो आप नागिन फेम है, बहुत फेमस एक्ट्रेस हैं टीवी सीरियल की, है ना। काफ़ी सारी सीरियल उन्होंने जो है सोलो की है। और ये अपना ईशान नकवी जी हैं जो ऑलरेडी वो एक फ़िल्म कर चुके हैं, सानिया फिल्म आपने सुना होगा, जो परिणीति चोपड़ा है उनके अपोजिट वो हीरो बन के आए थे। तो ये उनकी भी डेब्यू वेब सीरीज़ है। उसके भरत पांडे है जिसकी डेब्यू जो है वेब सीरीज़ है। वो इससे पहले उन्होंने ना फिल्म में काम किया है ना सीरीज़ में काम किया है, किसी चीज़ में काम नहीं किया है। ये फर्स्ट टाइम हम उनको ब्रेक दे रहे हैं। शैलेंद्र श्रीवास्तव हैं जो बहुत नॉन एक्टर हैं और उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं और काफ़ी 25-30 साल से वो काम कर रहे हैं। अनीता सहगल हैं, आपने नाम सुना होगा, वो लखनऊ की हैं और काफ़ी पॉपुलर हैं और काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं फिल्म वेब सीरीज़, काफ़ी सारी वेब सीरीज़ फिल्मों में काम कर चुके हैं। और बाकी सब जितने भी मैक्सिमम जो है एक्टर जो हैं, हमने जो 90% आर्टिस्ट हैं वो हमने उत्तर प्रदेश से ही लिया है। अलग अलग इलाकों से लिए, जैसे लखनऊ से लिया है हमने, अलीगढ़ का है, मेरठ है, मुरादाबाद है और फतेहपुर है। ये काफ़ी सारे जितने भी उत्तर प्रदेश के इलाकों को हम कवर कर सकते हैं, हमने कुछ प्रयास किया है कवर करने का। सर, ये इसका जो टाइटल रखा गया है सरकारी दामाद, इसका उद्देश्य सर क्या है? मतलब इसके सरकारी दामाद क्या मतलब? देखिए एक लाइन, देखिए हम ज़्यादा तो नहीं बता सकते इसमें, बस एक है कि हर माँ बाप चाहता है कि उसका जो बेटा हो या उसका जो दामाद हो वो गवर्नमेंट जॉब में जाए, यही इच्छा होती है। उसी के ऊपर पूरी जो ड्रामा क्रिएट की गई है और बैकग्राउंड में एजुकेशन को रखा है कि एजुकेशन के बच्चे, आजकल के जो बच्चे हैं वो उन पे इस तरह से प्रेशर डाला जा रहा है ताकि वो प्रेशर में आकर वो सुसाइड कर रहे हैं। काफ़ी सारी कोचिंग संस्थानों में आपने देखा होगा कि अभी भी कोटा में हुआ था, कोटा में काफ़ी सारे बच्चे जो है वो प्रेशर में आकर, चाहे जो वजह जो भी हो उसकी तो पूरी डिटेलिंग करनी पड़ेगी किस वजह से उन्होंने सुसाइड किया। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रेशर जो है उनके ऊपर, जो पढ़ने का प्रेशर है, रिजल्ट का जो प्रेशर है कि अपने आप को आगे, अब मतलब कि हमको फर्स्ट करना है और नहीं कर पाता है, अगर वो बैक बेंच पे बैठते हैं तो उनको इनसिक्योरिटी फील होता है। इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं एक ऐसे जोन में चला जाता है, ब्लैक जोन में, जहाँ पे उसको ना आगे रास्ता मिलता है ना पीछे रास्ता मिलता है, उस चारों तरफ उसके आसपास अंधेरा छा जाता है और लास्टली वो डिसीजन लेता है कि मेरे पास ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है, सुसाइड के अलावा।